हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज हम जो है एसएसबी के बारे में, जो वेट की जो प्रोसेस है, जो सेकंड स्टेज की जो वेट प्रोसेस, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सारे एस्पेक्ट को जान लेते हैं कि एसएसबी का इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आज कंसिडर करेंगे हम कि वेट में क्या क्या होता है स्पेशली। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी जो है एसएसबी दिया था। और ये मैं चेस नंबर 13 कपिल तिवारी। मैं इंडियन एयरफोर्स के 3 FSB में गया था, ठीक है। चेस नंबर 38, वहीं मैं कोस्ट गार्ड के इसमें भी गया था। वहाँ पे मैं स्क्रीन नोएडा में गया था, ठीक है, हेडक्वार्टर जो नोएडा का। उसके अलावा हम बात करते हैं, चलिए ठीक है। ये सब हो गया। अब इसके अलावा जो हम बात करते हैं एसएसबी की सारी प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हम आज जो है मेन वेट के बारे में बात करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एसएसबी का इंटरव्यू। तो ये जो है आपको दो स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। और इसमें आपका मेन फोकस किया जाता है आपका तीन चीज़ों पे: मनसा, वाच और कर्मणा। इनमें जो है तीनों अलग अलग तरीके से आपको चेक किए जाते हैं। आपका मन, आपकी स्पीच, आप क्या बोलते हैं, आपके एक्शंस, और आपके कर्म, आपके एक्शंस जो होते हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी स्पीच, आप जो क्या बोल रहे हैं, और आपके जो एक्शंस आप क्या कर रहे हैं, उन तीनों को अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो रहता है, जीटीओ, ठीक है। चलिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो है, ये इन इस बेसिस पे आपको जो है चेक किया जाता है वहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा जो है 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो उसमें क्या होता है, मोटा मोटा भी ये देख लेते हैं। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीन में क्या होता है ना, सबसे पहले तो है एक टेस्टिंग प्रोसीजर होती है, ठीक है। वो आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, वो सोल्व करना होता है। उसके अलावा भी पहले भी आप जैसे या तो ओपन इंट्रेंस से गए हैं या फिर कोई एग्जाम दे के वो गए हैं, जैसे सीडीएस हो गया, कैट हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर वहाँ पे जब जाते हैं तो उसमें टेस्टिंग प्रोसेस होता है। उसके अलावा असेसमेंट, पीपीडीटी, पीपीडीटी होता है, ठीक है। इससे पता चलता है, मतलब एक स्टोरी लिखनी होती है आपको। और सबसे पहले ओआईआर का जो टेस्ट होता है, उसके बाद उसके जस्ट बाद ही आपको जो पीपीडीटी का पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। और उसी दिन उसका रिजल्ट आता है। अगर जो जैसे जो मतलब सिलेक्ट होता है, वो अगले फर्दर प्रोसेस के लिए 5-4 दिन वहाँ रुकने वाला है। अदरवाइज उनको जो जो सिलेक्ट नहीं होते, जो स्क्रीनिंग नहीं होते, उनको वहीं पे भेज दिया जाता है बस, ठीक है। तो जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए अब ये बात है। इससे सेकंड जो है पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो एयरफोर्स में तो उसी दिन, जिस दिन स्क्रीन होता है, उसी दिन आपका जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लिया जाता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है, मतलब शाम तक। तो उसमें क्या क्या होता है, टेट, वेट, एसआरटी, एसटीडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। इन सबको अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन आज जो है मोटा मोटा वेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले दिन सेम डे में, मतलब डे 1 या फिर डे 2 में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डे 3 और डे 4 जो है जीटीओ चलता है आपका, ठीक है। इसमें ग्रुप डिस्कशंस, जो है जीपी होता है, ठीक है। फिर पीजीटी, एचजीटी, लेक्चरर, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड एफजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। और ये सब 2 दिन में होता है आपका। उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आपको रिकमेंडेशन हुए नहीं हुए, आप रिकमेंड हुए और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुए, इस दिन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो है वेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वेट क्या होता है अभी ये देख लेते हैं। उसके बाद जो है पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज वन ऑफ द फोर साइकोलॉजिकल टेस्ट है employed बाय द एसेसमेंट फेस्ट, ठीक। ये जो है आपका पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, अचीवमेंट्स, फेलियर और इन सब के बारे में बात किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, ठीक है, आपको 60 वर्ड दिए जाते हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद, और आपको 15 सेकंड वो डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। 15 सेकंड लिखाया जाता है, उस वर्ड को देख के आपको उस कॉपी में लिखना भी है। मतलब आपको इस मतलब उस वर्ड को जो वहाँ पे आपने देखा 15 सेकंड, उसके बाद आपको उसको एक सेंटेंस बनाना होता है उसको, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपको 15-15 सेकंड में आपको सब कुछ 60 वर्ड दिए जाते हैं, तो आपको मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, आप जो है वही लिख पाएंगे उसको, ठीक है। तो इससे क्या टेस्ट होता है आपका, साइकोलॉजी का, टेम्परामेंट, अचीवमेंट्स, फेलियर और आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, ये चीज़ आपकी उसमें चेक हो जाती है। और कम टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप सोच ना सकें, और सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी सब कुछ चल रहा है, वो आपको चेक होने को मिलता है, ठीक है। उनको मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ जाता है। अच्छा, टिप्स फॉर वेट क्या होता है, वेट के में ना 3-4 वर्ड से ज़्यादा बड़ा सेंटेंस ना लिखे, ठीक है। और लॉन्ग सेंटेंस लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि हो गया एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर इज अ फ्रेंड। और वहीं अगर इतना बड़ा सेंटेंस निकलने लगे, स्ट्रेंजर आर दोस्त हु हेल्प अस इन एवरी सर्कमस्टांसेस कम पार्ट में भी, तो ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। इतना तो आपको टाइम मिलेगा भी नहीं, मतलब 15 सेकंड आपको लग रहा है 15 सेकंड, लेकिन वो एक्चुअल में 15 सेकंड देंगे भी नहीं। वो वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा, इसके अलावा जैसे मैं आपको वर्ड बताता हूँ आपको, ठीक है, कैसे वर्ड होता है आपको मैं, जैसे ये स्लाइड होती है, ठीक है। जैसे आ गया आपके पास टेबल, ये वर्ड की स्लाइड है, ये 15 सेकंड चलेगा। टेबल आपको क्या सोचता है, आपको जस्ट आपने टेबल देखा और आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे इसके बाद आ गया सन,
15 सेकंड ये रहेगा और इसमें ही आपको इसी दरमियान में लिखना है और फिर स्लाइड चेंज हो जाएगी। अभी मैं चेंज करके बताऊंगा, जैसे वाटर, तो इस वजह से मेरे दिमाग में आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1961 की वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। मतलब मेरे को जस्ट बस यही थोड़ा आया वाटर देखते ही। तो इस तरीके से थोड़ा स्टैंडर्ड सेंटेंस भी बनाना है, ऐसा नहीं कि हम ड्रिंकिंग पानी पीते हैं, ऐसा वैसा सेंटेंस अच्छे भी नहीं रहते वहाँ के लिए, ठीक है। ये आपके माइंड सेट को अच्छे से शो नहीं करता, ठीक है। और ये सबका अपना अपना पर्सनल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अपना अपना बेस्ड होता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है। उसके अलावा चलिए मैं जैसे इसको स्लाइड शो में करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अ, आपको स्लाइड शो में इसको दिखाता हूँ मैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो ये चीज़ कैसे दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी स्लाइड चालू होगी और ये 15-15 सेकंड के लिए चलेगी। 1 सेकंड में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सेकंड में एक स्लाइड चलेगी, ठीक है। मतलब उसके बाद जो रिपीट वर्ड आते जाएंगे यही स्लाइड रहेगी, लेकिन कुछ इस तरीके से रहेगी वो आपको बिल्कुल, आपको जैसे एवरेज टाइम इन सबको जो है आपको 15 सेकंड मिलेंगे और आपको को आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे ये चालू होगा, ठीक है। ये टेबल, ये स्लाइड चालू होगी, ठीक है। ये टेबल, इसके बाद ये 15 सेकंड के बाद ये सब, ठीक है। ये 15-15 सेकंड के बाद आपको 15 सेकंड मिलेंगे एग्जैक्टली। उसमें आपको लिखना भी आपकी कॉपी में आंसर, मतलब आपको सेंटेंस बना के लिखना है। तो उसके बाद ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। आपने लिखा है नहीं लिखा, तो आपको 60 में से कम ये सभी समझते हैं 60 के 60 आप पूरा लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको लिखना चाहिए। आप लिख सकते हैं, मतलब काफ़ी हद तक लिख सकते हैं 15 सेकंड में। ये देखिए, ये सब कुछ फाइट आपके दिमाग में क्या आता है। एक तो ऐसा होता है बहुत नॉर्मल सेंटेंस है क्या, उस तरह से नहीं, बाकी थोड़ा ठीक सा अगर सेंटेंस बना पाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ जो है आपको आई होप ये वेट के बारे में आपको समझ में आया होगा कि ये किस चीज़ को जो चेक करना होता है, ठीक है। और इसी के अलावा हम अब सारी वीडियोस भी धीरे धीरे बनाते रहेंगे सब चीज़ों के ऊपर। और अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी पसंद आए हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।